नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन काफ़ी अच्छा है, 2 पैराग्राफ में होगा। दोनों पैराग्राफ काफ़ी अच्छे हैं। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। समय प्रबंधन, सीमाएं निर्धारित करने और स्वस्थ दिनचर्या स्थापित करने के महत्व पर जोर देता है। काम, आराम और आराम के लिए समर्पित समय आवंटित करके हम अपने जीवन में संतुलन की भावना पैदा कर सकते हैं और थकान और थकावट से बच सकते हैं। यहीं पर ध्यान विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह हमें तनाव को प्रबंधित करने और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में ध्यान को शामिल करने से हमें शांति और संतुलन की बेहतर भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है, जिससे बदले में हमारे समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की हमारी क्षमता में सुधार हो सकता है। यहाँ तक कि हर दिन केवल कुछ मिनटों का ध्यान भी हमारी समग्र भलाई की भावना और स्पष्टता के साथ कार्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। निष्कर्षतः ध्यान और समय प्रबंधन 2 अभ्यास हैं जो शक्तिशाली तरीकों से एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान के माध्यम से सचेतनता और जागरूकता पैदा करके हम ध्यान केंद्रित करने, प्राथमिकता देने और अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार प्रभावी समय प्रबंधन के लिए रणनीतियों को लागू करके हम ध्यान को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए आवश्यक स्थान और संरचना बना सकते हैं। ये प्रथाएं हमें अपने समय का अधिकतम उपयोग करने, अधिक इरादे और उद्देश्य के साथ जीने के लिए सशक्त बना सकती है। नैतिक, जिसे अक्सर नैतिकता कहा जाता है, व्यवहार के सिद्धांत या मानक हैं जो व्यक्तियों और समाज को सही और गलत के बीच अंतर करने में मार्गदर्शन करते हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक मान्यताओं में निहित नैतिकता हमारे कार्यों, निर्णयों और दूसरों के साथ बातचीत को आकार देती है, जो समग्र रूप से समाज के ताने बाने को प्रभावित करती है। हम नैतिकता की प्रकृति, उनके विकास और मानव व्यवहार और समाज को आकार देने में उनके महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके मूल में नैतिकता एक गहन, व्यक्तिपरक और बहुआयामी अवधारणा है जो संस्कृति, धर्म, पालन पोषण, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक मानदंडों सहित कई कारकों से प्रभावित होती है। जबकि कुछ नैतिक सिद्धांत सार्वभौमिक हो सकते हैं, जैसे हत्या और चोरी के खिलाफ निषेध। अन्य विभिन्न संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों में बहुत भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए गर्भपात, इच्छा मृत्यु और मृत्युदंड जैसे मुद्दों के प्रति
दृष्टिकोण सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर काफ़ी भिन्न हो सकते हैं। नैतिक विश्वासों और मूल्यों का विकास जीवन की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। डिक्टेशन बिल्कुल नया है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।